हरे कृष्णा। जन्मय जी आगे बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि ये आपकी कन्या है, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज बोले, जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह करना चाहिए, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे भी सुन लीजिए। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर तो मिलेगा भी नहीं। यह बात सुनकर शांतनु जी ने कहा, निषाद, पहले तुम्हारे अभिष्ट वर को सुन लेने पर मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ। यदि देने योग्य हुआ तो दूंगा, और देने योग्य नहीं हुआ तो कदापि नहीं दे सकता। यह बात सुनकर निषाद राज बोले, पृथ्वीपते, मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु प्रचंड कामअग्नि से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को यह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट आए। तदंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। उसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के सामने आए और बोले, पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है। भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं। देवव्रत बोले, राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हों। मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार होकर कहीं बाहर भी नहीं निकलते। आपकी कांति भी मलिन होती जा रही है, आप पीले और दुबले हो गए हैं। आपको कौन सा रोग लग गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूँ। पुत्र के ऐसा कहने पर महाराज शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। यह चिंता कैसी है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। तुम ही सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत भी रहते हो। बेटा, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त और चिंतित रहता हूँ। गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप ना हो जाए, इसके लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आँख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह नहीं है के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा भी नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्या जनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के बराबर नहीं है। इस प्रकार संतान का महत्व जैसे मनुष्यों में मान्य है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है। भारत महाप्राज्ञ, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि संतान, कर्म और विद्या, ये तीन ज्योतियां, इनमें से जो भी संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यदि वेत्रतय पुराण और देवताओं का भी सनातन मत है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह मैंने तुम्हें स्पष्ट बता दिया है। भरत, तुम शूरवीर हो, तुम कभी किसी की बात को सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो, अतः तुम युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। इसीलिए मैं इस संदेह में पड़ा हूँ कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा।
तात, यही मेरे दुख का कारण है। यह सब का सब मैंने तुम्हें बता दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के दुख का सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से ही उस पर विचार किया। तदंतर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछताछ की। भरत श्रेष्ठ, कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत की भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्रज्ञ भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा, सारथी, तुम मेरे पिता के सखा भी हो क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो। क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, उसके विपरीत नहीं करूँगा। सूत बोले, नरश्रेष्ठ, एक धीवर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर इसका भी पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा, ये उसने कह दिया। वीर, यही वृतांत है जो मैंने आपसे निवेदन किया है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। यह सब सुनकर देवव्रत उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उन्होंने कन्या मांगी। भरत, उस समय निषाद ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दशराज ने उनसे कहा, याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पिता के बाद राजा हो। भरत शर्व, राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनुकूल और स्मरणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है जो गुणों में आप लोगों की ही समान है, जिनके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते थे, सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही हैं। महान कीर्ति वाले राज ऋषि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रहपूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी ये बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूँगा ही। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। परंतप आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर वह कभी चिरजीवी नहीं हो सकता। पृथ्वीनाथ, बस इस विवाह में इतना दोष है और कोई नहीं। परम तप आपका कल्याण हो। कन्या को देने या ना देने के में केवल यही दोष विचरणीय है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगा नंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते उचित उत्तर दिया। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषादराज, मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य अब तक पैदा ना हुआ है और ना कभी आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते हो, जो कहते हो वैसा ही करूँगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा बनेगा। भरत वंशास जन्मेजय, देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला, पर वह राज्य के लिए उससे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा, अंतिम तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक होकर यहाँ आए हैं। धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे और कुछ कहना है। वह आवश्यक कार्य है।
आप इस कथन को सुनिए। शत्रु दमन कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों जैसा स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा ली है वह आपके ही योग्य है। महाभाव, वह टल नहीं सकती, उसके विषय में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। परंतु आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ ना रहे, यही हमारे मन में भारी बड़ा संशय है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजन, निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। भीष्म ने कहा, नरश्रेष्ठ निषादराज, मेरी ये बात सुनो। जो जो ऋषि देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हैं वे सब भी मेरी बात सुने। मेरे समान वचन देने वाला कोई दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ, पिता के हित के लिए सब भूपतियों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी बात को समझो। राजाओं, राज्य को तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय ले रहा हूँ। निषादराज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचार्य व्रत चलेगा। मैं आज से अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करूंगा। मेरे पुत्र ना होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठी बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। दास, मैं राज्य तथा विवाह का सर्वथा परित्याग करूंगा और उधर वीरता नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं ये कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा देवता और ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, अर्थात भीष्म नाम से ही इनकी ख्याति होगी। तत्पश्चात भीष्म पिता ने मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माता जी, इस रथ पर बैठिए, हम लोग अपने घर चलें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर अलग अलग प्रशंसा करने लगे। सब ने एक ही स्वर में कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव डाल सकती है। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती लाभोपख्यान 100वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, सत्यवती चेदी राज वसु की पुत्री है और निषाद राज ने उसका पालन पोषण किया है। यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। तदंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में अपने साथ रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बहुत ही पराक्रमी तथा सब पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्य अपने यौवन को प्राप्त नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवास हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बिठाया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप करते थे। एक दिन
तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाले महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आए। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझसे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह ना कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारे जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदंतर उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बड़े बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट के पर 3 वर्ष तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बड़े चढ़े हुए गंधर्व के कुलश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध हो ही गया। शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मार कर युद्ध समाप्त करके वह गंधर्व स्वर्गलोक चले गए। उस महान तेजस्वी पुरुष सिंह चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु नंदन भीष्म ने उनके प्रेत कर्म करवाए। विचित्र वीर्य अभी बालक थे, युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें कुरु देश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जन्मेजय तब विचित्र वीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन होकर अपने बाप दादा के राज्य का वह शासन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे, अतः राजा विचित्रवीर्य धर्म पूर्वक उनका सम्मान करते थे, और भीष्म जी भी इन अल्पवयस्क नरेश की सब प्रकार से रक्षा करते थे। इस प्रकार 101वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय चित्रांगन के मारे जाने पर दूसरे भाई विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, अतः सत्यवती की राय से भीष्म जी ने ही उस राज्य का पालन किया। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी यह अवस्था देखकर विचित्रवीर्य का विवाह करने का विचार किया। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।